हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज आप लोग। फिर मैं बताने जा रहा हूँ आज एक नया वीडियो। और ये वीडियो है कि जब भी घर बनाते हैं तो बहुत जगह ऐसी होती है कि मान लीजिए हमारे पास जो है एक बहुत सी ऐसी कुछ घटनाएं हैं, जैसे कि लोग कहते हैं सर ऑनलाइन भी नक्शा मिल जाता है, उसके हिसाब से बना लेते हैं। बिल्कुल बनाइए, बिना पूछे बनाइए, एक बार भी कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें आपको स्ट्रक्चर प्लान मिलेगा नहीं। आपकी रिक्वायरमेंट, आपके परिवार की रिक्वायरमेंट, ये सब चीज़ जो है एक मैप बनाने में इंक्लूड किया जाता है। तो आपका जो रिक्वायरमेंट है किसी और के पास सेम रिक्वायरमेंट कैसे हो सकती है? अगर ऐसा होता तो एक नक्शा बनता और सर्कुलेट करके पूरा विश्व उसी पे चलता। क्या ज़रूरत है बार बार मैप बनाने की? हर लोग की अलग अलग तरीके से एक ही तरह से हो जाता। अब बात करते हैं कि जब हम लोग ऑनलाइन तो मैप निकाल ही लेते हैं तो पिलर की दूरी डिसाइड हो नहीं पाती है। ऐसे ही कुछ क्लाइंट थे, 20-25 फीट दूरी था, क्रॉस सेक्शन कम कर लिए आरसीसी का, पिलर डाल दिए, बाद में दिक्कत हुई तो समझने की थोड़ी देर हो गई कि घर एक बार बार बनता नहीं है। कोई ताश का पत्ता नहीं है, ताश का महल नहीं बनाना है कि बना दिए और हल्का झटका भी लगे, गिर जाए, तुरंत खड़ा कर दे बिना पैसे खर्च किए। ये रिजिड फ्रेमवर्क होता है। स्ट्रक्चर जब भी हम लोग फ्लेक्सिबल डिजाइन नहीं करते हैं, रिजिड होता है, इससे आप मूवेबल नहीं बना सकते। इसलिए सोच समझ के अपना खर्च कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आपका जब घर बनाएंगे तो कितना आपका खर्च दो पिलर के बीच में कितना होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इसी पे डिस्कस करेंगे आज। बने रहिए मेरे साथ। मैं नवीन कुमार शर्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन। चलिए मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे तो पेन टैब है, इसी से मैं आज सब कुछ बताऊंगा। आखिर दो पिलर के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है एक फाउंडेशन का जब भी हम वर्क करेंगे तो फाउंडेशन के बीच का इसी तरह से क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है, पेन टैब है, उतना यूज किया नहीं हूँ मैं। तो आपके पास जब सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालते हैं, सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालने के बाद हमें इसमें कितना डिस्टेंस रखना है। पहली बात, जब आप लोग घर बनाएंगे तो मैं हमेशा बताता हूँ आपके अवेलेबल ब्रिक साइज क्या है। ब्रिक का साइज 9 इंच यानी मॉड्यूलर ब्रिक है, तब आप अपने मॉड्यूलर ब्रिक अगर आप बनाते हैं तो इसका साइज जो है 9 इंचेज बाय 4.5 इंचेज का होता है। ये आपका होता है मॉड्यूलर ब्रिक, ठीक है। अब आते हैं ट्रेडिशनल ब्रिक के। तो ट्रेडिशनल ब्रिक का जब हम बनाते हैं तो इसका साइज वेरी करता है 10 इंचेस टू 10.5 इंचेस टू 5 इंचेस। तो हम ये क्रॉस सेक्शन इसके रूप से बनाएंगे तो हमारा क्रॉस सेक्शन बनेगा 9 इंचेज बाय 9 इंचेज। ये होता है मिनिमम क्रॉस सेक्शन डिजाइन करने का हमारा जो पिलर होगा। रेसिडेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, कमर्शियल की मैं अभी बिल्कुल भी चर्चा इसमें नहीं करूँगा। तो रेसिडेंशियल में हमारा जो भी बनेगा मकान वो कमर्शियल प्रोजेक्ट को लेके अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ रेसिडेंशियल का ही है, ठीक है। तो इसका मिनिमम जो होगा, हमारे पास जो सरिया होगा वो मिनिमम 12 mm से स्टार्ट होगा। 12 mm इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि अगर डिस्टेंस जो है ये हमारा 4 से 5 मीटर तक हो सकता है मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, और इसी का होगा यानी कि 13 फीट से 15 फीट 6 इंच तक ये
वेरी करेगा। ठीक है, रेसिडेंशियल की बात। अब लोग कहते हैं कि सर 20-20 फीट पर हमारा जो है हॉल क्लियर हो जाता है। ठीक है, वो अलग केस है, उसमें हम लोग बिल्कुल भी एक नॉर्मल रेसिडेंशियल की बात हम कर रहे हैं, और वो आ जाता है एक एक्सट्रीम फ्रेमवर्क, और केस आता है साथ में कमर्शियल का। क्योंकि केस ये भी है कि जहाँ पे 20-20 फीट का अगर दूरी होता है तो उस पर क्या होता है कि बीच में हमारा सिर्फ हॉल होता है, जहाँ पे ब्रिक नहीं होता है। ब्रिक नहीं है तो वहाँ पार्टीशन नहीं आएगा, तो आप अपना स्पैन लेंथ बढ़ा भी सकते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि सर 20-20 फीट का हॉल मैंने बनाया है, तो यही एक मेन कारण है। और अगर मॉड्यूलर से ट्रेडिशनल की आते हैं तो इसका जो साइज है ब्रिक का, हम उसके क्रॉस सेक्शन को मिला देते हैं ताकि प्लास्टरिंग के वक्त हमें कुछ उबड़ा खबड़ा सा ना मिले। इसीलिए बिहार में ज़्यादा रीजन में 10 इंच बाय 10 इंच मिनिमम पिलर लोग रखते हैं, जिससे क्या होगा, मान लीजिए अगर कोई ब्रिक यहाँ पे लगाता है, अगर ये ब्रिक है, इधर से एक ये ब्रिक हो गया, तो गैप बिल्कुल नहीं बचेगा, बिल्कुल फुल फिल कर लिया जाएगा, और बीच में जो है हमारा मेसनरी आ जाएगा। ये चीज़ हमारा मेसनरी, 2 ब्रिक को मिलाने में मेसनरी फिल होगा। तो यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे, कैसे क्या कहाँ क्या कर रहे हैं। होप आप अच्छे समझ गए होंगे कि हम 2 पिलर के बीच की दूरी कितनी रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जारी रहिए, देखते रहिए मेरा चैनल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन।